अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और हंसता मुस्कुराता रखे। आज हम बनाएंगे जी मोंगरे और आलू की सब्ज़ी, बहुत ज़बरदस्त और मज़े की। और इस तरीके से आप अपनी सब्ज़ी बनाया करें। आपके घर में जिसको ये सब्ज़ी नहीं पसंद वो भी ये लाइक करेगा। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और आजकल इसका सीज़न है। और ये जो मोंगरे की सब्ज़ी है, जो गांव के रहने वाले लोग हैं उनको तो आइडिया होगा, क्योंकि जब मूली पक जाती है उसके ऊपर जो है वो ये मोंगरे लगते हैं। यानी कि अगर आप उसको नहीं तोड़ेंगे ना तो ये इस तरह के आपको मोंगरे उसके ऊपर लगे हुए नज़र आएंगे। ठीक है, इनको तोड़ के अच्छे तरीके से इनकी जो ऊपर वाली डंडी है और नीचे वाली वो हम उतार देंगे। अच्छे तरीके से आपने इसको उतार लेना है। उतारने के बाद जो है ना फिर हम इसकी करेंगे कटिंग। ठीक है, इस तरह जो है ना आपने अच्छे तरीके से इसकी बैक साइड और फ्रंट साइड जो है ना वो बिल्कुल इस तरह उतार लेनी है। और अच्छे तरीके से जो है ना, और जो इसमें ज़्यादा पका होता है यानी कि जो सख्त होता है उसको आपने हांडी में ऐड नहीं करना, क्योंकि वो गलता नहीं है और उसकी वजह से आपकी हांडी का टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं रहता। ठीक है, इसमें से जो सॉफ्ट सॉफ्ट हैं उनको आप ले लें और उनकी जो है ना वो पीछे से और उसकी बॉटम से जो है ना वो उसकी डंडी उतार लें। तो इस तरह आपके जो है ना ये इसकी हमने कटिंग कर ली है। ठीक है, इस तरह आपने कटिंग कर लेनी है अच्छे तरीके से। देखिए कितने फ्रेश हैं। इसको अब मैं डाल दूँगी जी एक पैन में। ठीक है, सारे मोंगरों को आपने पैन में डाल देना है और इसमें सिर्फ 1 कप पानी ऐड करके तो इसको हम बॉईल कर लेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी, फिर हम इसको बॉईल कर लेंगे और दूसरी तरफ हम इसका जो है ना वो मसाला बना लेंगे। ठीक है, ये मैंने सारे मोंगरे इसमें ऐड कर दिए। अब मैं इसमें तकरीबन 1 कप पानी ऐड करूँगी। ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना, क्योंकि मोंगरों का ऑलरेडी खुद भी पानी होता है। 1 कप मैंने लिया है ऑयल। अब इसका हम मसाला बनाएंगे। ठीक है, उसमें मैंने ऐड कर दिया है प्याज। ठीक है, प्याज को हम करेंगे जी ब्राउन। प्याज को आपने अच्छे तरीके से कर लेना है ब्राउन। हमारा प्याज जैसे ही ब्राउन होगा उसके बाद हम इसमें जो है ना दूसरे स्पाइसेस ऐड करेंगे। ठीक है, ये तकरीबन आपका 4-5 मिनट के अंदर जो है ना वो प्याज ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ब्राउन होता है फिर हम स्टार्ट करते हैं दोबारा। प्याज हमारा जो है वो ब्राउन हो चुका है। ठीक है, इतना ब्राउन करके इसमें हम ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। वो चला जाएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट चला जाएगा। इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई कर लेना है। अदरक लहसुन को जो है ना वो हल्का सा कच्चापन ख़त्म करने के बाद फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन दूर होती है हम इसमें ऐड कर देंगे 8 से 10 जो टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, वो इसमें ऐड कर देंगे। इसकी गोल्डन टिप यही है कि मोंगरे का जो सालन होता है उसमें आपने जो टमाटर का रेशो है वो थोड़ा ज़्यादा रखना है। इसमें आप और भी ज़्यादा टमाटर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 1 केजी मोंगरे हैं तो उस हिसाब से मैंने तकरीबन इसमें हाफ़ केजी टमाटर ऐड किए हैं। ठीक है, इसकी सबसे गोल्डन टिप यही है। इससे आपके मोंगरे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे और मज़े की सब्ज़ी बनेगी। इसके बाद जो हमने स्पाइसेस इस्तेमाल करने हैं उसमें है जी 1 टेबलस्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट जो है वो हमने उसके बॉईल करने में भी हाफ़ टेबलस्पून ऐड किया है। ठीक है, 1 टेबलस्पून हम इसमें दड़ा लाल मिर्च ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है। ठीक है, 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा चला जाएगा और 1 टेबलस्पून खुश्क मेथी इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो मसाले को भून लेना है। जैसे ही आपने अच्छे तरीके से मसाले को भून लेना है, मसाले का जो है ना वो हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और फिर हम इसको दम पे लगा देंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। ठीक है, स्पाइसेस जो हैं वो हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा जो है ना हाफ़ कप पानी ऐड कर दूँगी। टमाटर ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम पानी इसमें ऐड कर देंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। और इसका अब हम लिड दे देंगे और तकरीबन हम 4 से 5 मिनट जो है वो इसका वेट करेंगे। 4-5 मिनट के बाद जो है ना वो हम इसका लिड उतारेंगे और देखेंगे कि हमारे मसाले की कंडीशन क्या है। ये देखें जी, हमारा जो मसाला है वो तकरीबन गल चुका है। इसको हम हल्का फुल्का भून लेंगे और इसको बहुत ज़्यादा आपने भूनना नहीं है ताकि जो टमाटो का पल्प है ना वो इस तरह रहे और जो हमारे सब्ज़ी है, जो मोंगरे हैं वो हमारे जो है ना वो टमाटर के पल्प के साथ जो है ना वो मज़े के साथ बने। ठीक है, ये देखिए मसाला जो है वो हमारा
बहुत ज़बरदस्त जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जी आलू। ठीक है, 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू जो हैं वो, इनको आप कोई भी शेप में कटिंग कर लें। और इसके बाद आपने इसको जो है ना आलूओं को अच्छे तरीके से मसाले में जो है ना वो भून लेना है, ताकि आलू के अंदर भी जो है वो मसाले का टेस्ट अच्छे से रच जाए। अच्छे तरीके से आपने इसको भून लेना है। और ये देखें, अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने अपने मोंगरे बॉईल किए थे, वो हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, बॉईल किए हुए मोंगरे, और इसमें थोड़ा सा इसका जो पानी रह गया है वो भी आपने इसमें ऐड करना है, ताकि इसका जो ओरिजिनल टेस्ट है ना वो आपकी सब्ज़ी में ज़रूर आए। इस पानी को गिराना नहीं है आपने बिल्कुल भी, आपने इसके अंदर ऐड करना है। अब जी हम हल्का सा इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसको लगा देंगे दम, ताकि मसाले के साथ और आलू भी गल जाएगा हमारा, और हमारी जो सब्ज़ी है वो बेहतरीन बन जाएगी। अच्छे तरीके से जो है ना वो हमारी वेजिटेबल जो है वो रेडी होगी। इसको आप तंदूर की रोटी के साथ खाइएगा, और साथ में आप पुदीने की चटनी बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और इस तरीके से आप अपनी सब्ज़ी बनाया करें। ये देखें जी, ये तकरीबन मैंने 6 से 7 मिनट के बाद दम उतारा है, और ये देखें अच्छा सा ऑयल जो है वो निकल चुका है, हमारे आलू भी गल चुके हैं। और अब हल्की सी हम इसकी बुनाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि मोंगरे तो हमारे ऑलरेडी गल चुके हैं। और बस अब आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है, और भूनने के बाद जो है ना वो आपकी जो हांडी है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये देखें जी, बेहतरीन किस्म की हमारी जो सब्ज़ी है वो रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे जी हरा धनिया, हरी मिर्चें, और खुश्क मेथी हम इसमें ऐड करेंगे। और इसकी जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा बाकमाल आ रही है। और सब्ज़ी हमारी भुन गई है। अब मैं सब्ज़ धनिया लूँगी और वो इसमें ऐड करेंगे, और बेहतरीन से आपकी सब्ज़ी रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियोस को लाइक किया करें, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर किया करें। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और कोई भी सजेशन है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, इससे काफ़ी ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलती है। ये लीजिए, आप मैंने इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है, हमारी बेहतरीन सब्ज़ी रेडी है। और सब्ज़ी जो है वो तंदूर की रोटी के साथ खाएं, और साथ में आप दही की चटनी बनाएं, पुदीने की चटनी बनाएं, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। बेहतरीन किस्म की सब्ज़ी और लाजवाब किस्म की आलू और सब्ज़ी बेहतरीन रेडी है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और मेरी रेसिपीज़ और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और सबसे खूबसूरत बात, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम घर में दाखिल होते हो तो दाखिल होते वक्त सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला करो, और 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ लिया करो। इस तरह करने से अल्लाह ताला तुम्हारे रिस्क में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा फरमाएगा, और अल्लाह ताला बहुत सी वसअतें अता फरमाएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा आसानियाँ दें, बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, खुश रहें, खुशियाँ बांटा करें, एक दूसरे का ज़रूर ख्याल रखा करें, और छोटी छोटी बातों में एक दूसरे का साथ दिया करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह